चलो बेटा बताओ। अब नया चैप्टर चालू हो रहा है बेटा, और ये बेस से स्टार्टिंग है, यहाँ से अपने प्रैक्टिकल की शुरुआत में से हो गई थी लास्ट चैप्टर से, बट यहाँ से जनरल इंटरेस्ट के रोज चालू हो रहे हैं हमारे। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अकाउंटिंग जनरल इंटरेस्ट ही होगी। चलो देखो बेटा, बेसिक रूल, थंब रूल ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा, लेखांकन के 3 नियम, इन 3 नियमों के बेस पे ही अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इन्हें बेसिक रूल्स कहा जाता है, जनरल रूल्स ऑफ कहा जाता है, ठीक है, थंब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इन तीनों रूल का नाम रहेगा PNR, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं। फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ पे 3rd नंबर का। पहले खाते का नाम है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरे खाते का नाम है नॉमिनल अकाउंट, और तीसरे खाते का नाम है रियल अकाउंट। हिंदी में कहा जाए तो व्यक्तिगत खाता, दूसरा नाम मात्र का खाता, और तीसरा होगा वास्तविक खाता। खाता देखो बेटा, तीनों क्लियर है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में, जनरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 खाते रहते हैं, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था PNR। PNR अब तुम ज्यादातर रेलवे में सुनोगे कि आपका रेलवे टिकट करवाया तो PNR नंबर क्या है ना। यहाँ पर हम PNR का शॉर्ट फॉर्म क्या है? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल का मतलब इंसान की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत खाता ना, इसका संबंध इंसान से होता है। ठीक है, मैंने आपको 5,000 दिए, या संजय ने नवीन को 5,000 रुपए दिए, तो संजय देने वाला, नवीन पाने वाला। संजय कौन है? गिवर है, आपने दिया है, और नवीन रिसीवर है। तो यहाँ पर केवल इंसानों की बात करेंगे अपन। ठीक है, बिजनेस में वो खाते जो किसी पर्सन के नाम से रखे जाते हैं, वो कौन से खाते कहलाते? पर्सनल अकाउंट कहलाते, व्यक्तिगत खाते। इसका रूल क्या है? इसका रूल ध्यान रखना, डेबिट द रिसीवर। हिंदी में कहा जाए तो पाने वाले को नाम करो। नाम का मतलब होता है डेबिट। डेबिट को हम कैसे शुरू करते हैं? डीआर से। बेटा इधर ध्यान दो, बुक बंद रहने दो, अभी केवल कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे चाहिए। ये रूल ही आपका पूरे चैप्टर नहीं, पूरे बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा ये। पाने वाले को नाम करो, डेबिट करो। और दूसरा है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाले को जमा, जमा मतलब क्रेडिट करो। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करेंगे, जो भी पाएगा, और जो भी देने वाला उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। पहला रूल तो ये हो गया कंप्लीट है ना। दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता।
ऐसा खाता जो हमें हमारे बिजनेस से लेन देन तो हो रहा है, लेकिन हम किसी इंसान के नाम पर इसको रिकॉर्ड नहीं करते। मोस्टली ये किससे रिलेटेड रहता है? हमारे एक्सपेंसेस से। लाइक आप दुकान पे गए और दुकान से आपने 10 रुपए का सामान खरीदा, है ना? बिजनेस के लिए आपने 10 रुपए की पेन खरीदे, समझे? अब ये पेन खरीदे और आपने बिजनेस में लाके यूज करे, तो आपने 10 रुपए खर्च करा बिजनेस में। अब आप दुकान वाले से ये बात नहीं करोगे कि भैया आपका नाम क्या, हमें पेन खरीदे। आपके नाम से हम अकाउंट चलाएंगे। भाई आपने नगद लेन देन करा, बिजनेस का क्या खर्चा है। लाइट का बिल भरा, अब लाइट का बिल कहाँ से भरते हो आप? सरकार को भरते हो, एमपी गवर्नमेंट में। आप ये तो नहीं लिखोगे हमने शिवराज सिंह को पैसे पैसे दिए, नाम तो नहीं पता। कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसी इनकम है जिसमें हमें नाम इम्पोर्टेंट, इंसान का नाम इम्पोर्टेंस ना रह के हम उनको उनके नाम से ही करते। जैसे हमने स्टाफ को सैलरी दी, तो ये क्या हमारे लिए सैलरी खर्चा है। किराया दिया, रेंट खर्चा है। लाइट का बिल दिया, खर्चा है। टेलीफोन का बिल दिया, खर्चा है। ये इनके नाम से ही डेबिट क्रेडिट होते हैं। मतलब इनका रिलेशन किससे होता है? इसका इंसानों से होता है, लेकिन इनका रिलेशन किन किन से होगा? एक्सपेंसेस, खर्चे से, इनकम से, है ना? कमीशन मिला, बैंक से ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या इनकम है हमारे लिए? इनकम प्रॉफिट से या लॉस से, इनका रिलेशन इन चीजों से होता है। ठीक है, मतलब ये हमारे खर्चों से और हमारी इनकम पे डिपेंड रहता है। ये इनके नाम से ही डेबिट क्रेडिट होते हैं। इनका रूल क्या होगा? जनरल रूल, इनका जनरल रूल है पहला, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, आर डेबिटेड। जितने भी खर्चे हैं या जो भी नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, ये क्या होगा? डेबिट होगा। हिंदी में कहा जाए तो समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, डेआर करो, मतलब डेबिट करो या नाम करो। ठीक है। दूसरा, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितनी भी आय है, गेन्स मतलब प्राप्तियां, है ना, समस्त आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करो। ये हो गया दूसरा। ठीक है, पहला तो समझ गया इंसान वाला, पाने वाले को डेबिट करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। जितनी भी हानियां है और खर्चे उनको डेबिट करेंगे। जितनी भी आय, इनकम है, गेन्स मतलब प्राप्तियां है, उन्हें हम क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे। ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल से वास्तविक, इसका रिलेशन अधिकतर किससे होता है? असेट्स और लाइबिलिटीज। ये वो असेट्स है जो इनके नाम से ही डेबिट होती है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के नाम से ही डेबिट होगा। प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी की जो वास्तविकता में होती है ना, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनको छू सकते, देख सकते, महसूस कर सकते। ये कौन से खाते होते हैं? वास्तविक खाते होते हैं। वास्तविक संपत्ति एवं वास्तविक दायित्व से जो इसमें आपको देना, उनसे रिलेटेड है, तो इनके नाम से ही क्या होते हैं? डेबिट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इसका रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो बेटा, हिंदी में बोल सकते हैं जो आ रहा है उसे डेबिट करो। बिजनेस में जो कुछ आ रहा है उन सबको डेबिट कर दो, है ना? और बिजनेस से जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। हिंदी में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है,
जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। बिजनेस से जो कुछ जा रहा है उसको क्रेडिट करो। ये 3 रूल है जो आपको एकदम परफेक्ट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा रूल है किससे रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट इंसानों से जुड़ा हुआ है, बिजनेस में ऐसे अकाउंट जो किसी इंसान के नाम से रखे जाते हैं। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट जिसमें किसको रखे जाते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, इनके नाम से रिकॉर्ड करते हैं। वास्तविकता में हमें इंसान के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, ये खर्चे क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, ऑल इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रियल अकाउंट ऐसा खाता जो वास्तविक संपत्ति और वास्तविक दायित्वों पर निर्भर होता है, मतलब इनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, असेट्स और लाइबिलिटीज के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ये 3 रूल है जिसे थंब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में कहा जाता है। इन्हीं के बेस पे अकाउंटिंग होगी, है ना। अगर आपने ये रूल्स एकदम परफेक्ट कर लिए तो डेली जो आप करते हो ना उसका एक बेस आपका परफेक्ट हो गया। हाँ, इसका पहले ये उतारो, अब इनके तीनों के एक्सप्लेनेशन चलेंगे, है ना। तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये इसको करूंगा, फिर इसे विथ एग्जांपल। उतारो से। तीनों थंब रूल्स क्लियर होने चाहिए, है ना। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। चलो देखो बेटा, इधर ध्यान दो। ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, है ना। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाता। खाली इसका संबंध व्यक्ति से होता है, इन दोनों का संबंध क्या होता है, व्यक्तियों से नहीं होता है ना। ये पर्टिकुलर असेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम इससे रिलेटेड, इट मीन हम बोल सकते सर ये दोनों अकाउंट को हम क्या कह सकते हैं, अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इसे हम बोल सकते हैं अव्यक्तिगत खाता। ऐसा खाता जिसका संबंध व्यक्ति विशेष से नहीं है, अव्यक्तिगत खाता कहलाता है, इम्पर्सनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, पर्सनल अकाउंट। याद है, क्लियर। अब एक एक रूल्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला खाता बनाते हैं हम पर्सनल अकाउंट। अकाउंट हिंदी में कहा है तो व्यक्तिगत खाता। बेटा इसका रूल से अभी लिख पढ़ा था अपन ने, क्या, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में पाने वाले को नाम ब्रैकेट में डेबिट करो। डेबिट का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, प्लस है। अभी याद रखना, जनरल एंट्री में डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस, और देने वाले को जमा, देने वाले को जमा मतलब क्रेडिट करो, क्रेडिट मतलब माइनस करो। अब यहाँ पर अपने को 2 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अब अपन ऐसे एग्जाम्पल लेते जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं, एक का नाम है नवीन और दूसरे का नाम है संजय। नवीन, अब आप खुद सोचो आपको क्या बनना है, परचेसर बनना है या सेलर बनना है।
दोनों ही व्यापारी है, दोनों ही बिजनेसमैन है ना, दोनों ही ट्रेडर्स है, दोनों ही आप क्या करते हो, बिजनेस का लेन देन करते हो। नवीन की एक बुक स्टोर है जो कहाँ पर है, यहाँ पर कबीर खेड़ी में, लाहिया कॉलोनी में, या आपने 78 में यहाँ पे ले लो। आपकी जो एक बुक स्टोर है, मतलब आप कौन है, दुकानदार हो, है ना, रिटेलर हो, ठीक है। और संजय है जिनकी खजूरी मार्केट में होलसेल की दुकान है, होलसेलर है, थोक व्यापारी है। ये बड़ी तादाद में क्या करते हैं, दुकानदारों का सामान बेचते हो, ठीक है। कोई आया है कि भैया हमारे एरिया में हमें क्या चाहिए, बुक्स सेल करने के लिए हमें थोक में सस्ते भाव में कॉपी किताब लेना, तो संजय क्या करते हैं, सस्ते भाव में कॉपियां बेचते हैं। अब आपका लेन देन इससे होगा, आप क्या करोगे, इनसे परचेज करोगे, है ना। आप गए इनसे खजूरी मार्केट में, आपने सामान खरीदा इनसे होलसेल में कि भैया मुझे सामान दो, ठीक है, नगद दे दो, उधार दे दो, वो आता लगे, आपको पैसा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद दूंगा मैं होलसेल में। आपने क्या करा, इनसे आपकी दुकान के लिए सामान खरीदा, तो यहाँ पर नवीन कौन है, परचेसर, परचेसर क्रेता है। और संजय कौन है, होलसेल में सामान बेचता है, सेलर है, सेलर विक्रेता है। आप अपनी अपनी इमेज लेके चलो, दोनों ही हिसाब किताब लिखोगे, आप भी रखोगे ना मैंने आज दिन भर में कितना बेचा, कितना खरीदा, है ना, और आप भी रखोगे कि यार मैंने वहां से इतना सामान खरीदा, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। आपके पास 50 अकाउंट की बुक है, 50 बीएस की, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, इतनी सारी बुक्स आप ले रहे हो, किस भाव में क्या है आपको पता होना चाहिए ना, इसकी एंट्री करोगे। अब दोनों ही अपनी अपनी पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। आप अपनी बुक्स में अपना रिकॉर्ड करते हैं, ये अपनी बुक्स में अपना रिकॉर्ड करते हैं। अब एक ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं, यहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को अच्छा बनाते, ठीक है, पहले ये हालात देख लेते। चलो ठीक है, नवीन पेड ₹5,000 टू संजय। समझ में आएगा नवीन इसका हिंदी में, इंग्लिश में क्या लिखा, नवीन ने 5,000 रुपए संजय को दिए, ठीक है। तो संजय क्या बोलेगा कि मुझे नवीन से 5,000 रुपए मिले, है ना। नवीन, संजय ने क्या लिखा, कैश रिसीव्ड हुआ है ना, कैश रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम नवीन, है ना। संजय ने क्या बोला, मुझे नवीन से 5,000 रुपए प्राप्त हुए, और नवीन ने क्या कहा, ठीक है, यहां पर लिख दो, कैश पेड ₹5,000 टू संजय। तो यहां पर पहला रूल लगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना। आप दोनों अपनी अपनी बुक में एंट्री करोगे। आपकी नजरों में संजय कौन है, रिसीवर, क्योंकि आपने 5,000 उसको दिए, मतलब पाने वाला आपकी नजर में कौन है, संजय। तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, है ना। आपकी नजरों में रिसीवर कौन है, संजय, तो आपने नाम लिखा है, संजय को डेबिट करा, संजय के अकाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट को डेबिट करा 5,000 रुपए से, ठीक है। टू, इनको क्या करा आपने, कैश पेमेंट करा, टू कैश, ये हो गया बेटा 5,000 रुपए। एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, इस टाइप में फॉर्मेट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, डेबिट मतलब प्लस, संजय को आपने प्लस कर दिया, और आपकी जेब से कैश गया, कैश आपने माइनस करा, अपने हिसाब से कैश माइनस करोगे ना। अदल हमने संजय को दिया, संजय को प्लस कर दिया डेबिट, और कैश गया तो कैश को माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्लियर है।
एक यहाँ पे पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन किसके लिए होता है? आपके समझने के लिए ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग। बीइंग मतलब यहाँ पे ध्यान दें, ये क्या था? कैश पेड, चुकाया टू संजय, ये हो गया एक एंट्री। कैश पेड करा संजय को, आपकी एंट्री हो गई, आपने अपना हिसाब करा कि भाई मैं संजय को पैसा दिया था तो संजय की एंट्री कर ली। अब संजय की नजर में क्या लगा? नवीन कौन है? गिवर। नवीन ने मुझे 5,000 रुपए दिए, तो आपकी नजर में नवीन कौन है? देने वाला है। और अब क्या लगाएगी? क्रेडिट द गिवर। संजय दूसरा रूल लगाएगा, नवीन पहला रूल क्या? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर नवीन की नजरों में कौन था? संजय, है ना। और संजय की नजरों में नवीन गिवर है, तो क्या लगाएगा? क्रेडिट द गिवर। उसके पास कैश आया, आपके पास कैश आया, तो कैश को क्या करोगे आप? प्लस कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। कितना? 5,000 से। टू किससे मिला है? नवीन से। टू नवीन के अकाउंट में डाल दिया, नवीन अकाउंट। ये आ गया 5,000 रुपए में। नरेशन में क्या लिखोगे आप? बीइंग कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम नवीन, है ना। बेटा एक ही एंट्री को दो अलग अलग लोग अपनी बुक में अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगर एक बंदे ने कैश दिया है तो दूसरे को मिला है, आपकी नजरों में वो रिसीवर है, तो उसकी नजरों में आप गिवर हो, आप देने वाले हो, ठीक है। इसने आपको डेबिट करा है, नवीन ने संजय को डेबिट करा, तो संजय ने नवीन को क्रेडिट करा। क्रॉस इफेक्ट है, क्योंकि एक ही जैसे पैसा जा रहा है दूसरे के पास आ रहा है, तो एक प्लस कर रहा है दूसरा माइनस कर रहा है, समझे। तो ये जनरल एंट्रीज होती है, यहीं से अपने अकाउंट की शुरुआत होगी। पहला यहाँ पर हमने इंसान का नाम लिखा है ना। संजय कौन है? पर्सन है। नवीन कौन है? पर्सन है। मतलब यहाँ पे इंसान का नाम आ जाता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो जनरल एंट्री का हमारा पहला रोल है ये, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने थोड़ा डिटेल में समझ लिया इसको। जनरल एंट्री, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में भी आपको और बताऊंगा, पहले ये कर लो, ठीक है, उतार लो। खुद ही समझ। अब आप भी खुद सोचो कि मुझे, सुनो, देखो अब आप अपनी तरफ से क्या एंट्री करोगे। पर्टिकुलर किसी एक बंदे का एग्जांपल लेके चलते, यहाँ पे तो मैंने 2 एग्जांपल लेके चले, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। महेश ने माल बेचा 5,000। वो तो अभी उसमें जाएगा दूसरे अकाउंट में, हो सकता है नगद बेचा हो, उधार बेचा हो, वो हमें फिर कैटेगरी देखनी पड़ेगी। एक व्यापारी ए जो बिजनेस करता है, किसी से सामान लेता, खरीदता, बेचता रहता है, ठीक है। पहले मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बता देता हूँ। जर्नल एंट्री, जिसकी भी बुक में लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए। यहाँ पर ए लिमिटेड या ए कर लो, है ना, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक में आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख लोगे तो चल जाएगा। बेटा लाइन हमेशा पीछे से खींचेंगे जर्नल एंट्री में, अभी तो बहुत सारों से लाइन अच्छे से नहीं खिंचाएगी, लाइन हमेशा पीछे से खींचते जाएंगे। पहला, दूसरा, इतनी ही जगह छोड़ेंगे जिससे मैं अमाउंट लिख सके बस, और एलएफ का भी एक छोटा सा कॉलम लेजर फोलियो का। फिर ये पूरी लाइन छोड़ के यहाँ से जो मार्जिन लाइन होती है, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट का। यहाँ पे लिखेंगे हम डेट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इंग्लिश में ही करेंगे अकाउंटिंग। एलएफ लेजर फोलियो नंबर कॉन्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए भी होता है ना। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट मतलब प्लस वाला और माइनस वाला, ठीक है। जर्नल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है जिससे हम आइडियल फॉर्मेट मानते हैं।
आप आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री भी करोगे, जर्नल एंट्री भी करोगे, तो उसमें यही फॉर्मेट मिलेगा आपको। ये फॉर्मेट, इनवर्स फॉर्मेट, दो फॉर्मेट मिलता है। जैसे अब आप ही हो, आप खुद बिजनेसमैन हो, आपने 5 दिसंबर को, ठीक है, 5 दिसंबर को राम को पैसा दिया, क्या एंट्री करोगे? हमने राम को पैसा दिया, तो राम आपकी नजरों में कौन है? रिसीवर, और आपकी जेब से कैश गया, है ना, एक। तो हम क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट, राम का अकाउंट डेबिट करा टू कैश। कितना दिया आपने? 5,000 रुपये दिया उसको, ये 5,000। बेटा बुक पे नहीं, बस यहाँ पे ध्यान देना। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड टू राम। सर ये बीइंग नहीं लिखा तो चल जाएगा, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम प्रोफेशनली करते हैं तो हमारी आदत पड़ गई है, ठीक है। सेकंड है आपको ना 15 जनवरी को आपको किसी विजय नाम के लड़के बंदे से, जो बिजनेसमैन है, उसने आपको 50,000 रुपए दिए। आपको विजय ने 50,000 दिए, तो आपकी नजरों में विजय कौन हुआ? गिवर, क्योंकि उसने दिया। हमें पता है क्रेडिट द गिवर। उसने क्या दिया? कैश। आपके पास क्या है? कैश। तो आपने कैश प्लस करा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसने दिया है? विजय ने। कितना? 50,000। क्लियर है? 50,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग, आप अपने हिसाब से एंट्री करें ना, वो कुछ भी एंट्री करे, वो तो उसके हिसाब से करेगा फिर एंट्री, ठीक है। उसकी नजर में आप रिसीवर हो, तो वो तो कर देगा, आपका नाम लिख के टू कैश कर देगा। तो हमें केवल अपने से मत, ठीक है। आप जिसके अकाउंट कर रहे हो, आपको उससे मतलब है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड हुआ है, फ्रॉम, रिसीव हुआ तो या तो क्रेडिट लिखेंगे ना, क्रेडिट हुआ जी, किससे रिसीव हुआ? विजय से रिसीव हुआ। हाँ, तो विजय कौन है? गिवर है, विजय देने वाला है, तो विजय को क्रेडिट करा। हमने रूल क्या करा था? क्रेडिट द गिवर। तो आपकी नजरों में गिवर कौन है? विजय, है ना। आप अपनी बुक में अपना नाम ही नहीं लिखोगे कि आप बोलोगे रिसीवर में हो तो मैं अपना नाम लिखूं, नहीं। आप अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखोगे, उस बंदे का नाम लिखोगे जिससे आपको पैसा मिला है, तो आपकी नजरों में वो गिवर है, ठीक है। वो उसकी बुक में उसका नाम नहीं लिखेगा, वो अपना नाम लिखेगा, हमारा नाम लिखा, क्योंकि उसने हमें पैसा दिया है, ठीक है। अब आपने किसी को पैसा दिया, आप अपना नाम तो ना लिखोगे, आपने जिसको दिया उसका हिसाब लिखोगे ना, कि यार मैंने इसको पैसा दिया, राहुल को पैसा दिया, राम को पैसा दिया, जिसका भी उसका नाम लिखोगे। ये तो नहीं लिखोगे कि नवीन ने पैसा दिया, बस हिसाब खत्म। अरे किसको दिया उसका नाम तो लिखोगे, है ना। आप अपना नाम नहीं लिखोगे, आप जिसको दिया है, जिससे लिया उसका नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गई जर्नल एंट्री। तो 1 एंट्री, 2 एंट्री, इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट होगा। क्लियर है बेटा? डेट वाइज डेली आपको किससे पैसा मिल रहा है, किसको पैसा दे रहे हैं, ये उसी के नाम से जाएगा। पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे उस इंसान का हमने नाम से डेबिट क्रेडिट करा है। जर्नल एंट्री इस तरीके से होगी। क्लियर है? हो जाएगा। एक ये और उतारना, तो ये 2 और उतार लो। इसमें नरेशन में समझ जाओगे आपको कैश मिला है कि दिया है। उतार लो। अब सेकंड आया अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का है तो नाम मात्र का खाता। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समस्त खर्चों को और हानियों को डेबिट करना है, नाम करना है, ठीक है। और दूसरा रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समस्त आय और प्राप्तियों को क्रेडिट करो। जर्नल एंट्री किसकी बुक में कोई भी लिख सकते हैं, बिजनेस में इन द बुक्स ऑफ
जो भी होगा नाम लिख देंगे। अब ये खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? वो सारे खर्चे जो बिजनेस को चलाने से जरूरी है, ठीक है, जैसे लाइट का बिल, टेलीफोन का बिल, सैलरी, ये सब है। तो ये सब क्या होंगे? एक्सपेंसेस है। जैसे मैंने बोला आपने लाइट का बिल भरा, क्या जन एंट्री करेंगे? लाइट का बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है ना, उसको क्या करेंगे? डेबिट। और आपकी जैसे क्या गया? कैश गया। तो आप जर्नल एंट्री में क्या कर सकते हैं? जैसे 1 जनवरी को भरा तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक्सपेंसेस टी बिल के नाम से, टी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितना भरा आपने? 2000 रुपये लाइट का बिल भरा। कैसे भरा? कैश। तो टू कैश 2000 रुपये। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, बिजली का बिल चुकाया, पेड करा। अब आया 5 जनवरी को, आपने क्या करा? लाइक किसी स्टाफ को सैलरी दी। अब मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, स्टाफ में बहुत सारे मेंबर है, सबके नाम से कभी भी सैलरी नहीं होती। जैसे मैंने कोई राहुल नाम के बंदे को सैलरी दी 10,000 रुपये, तो सैलरी पेड करी राहुल को, तो आप ये नहीं करोगे राहुल अकाउंट डेबिट। बिजनेस के लिए सैलरी क्या? खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, बिजनेस को चलाने से जरूरी है। तो हम किस नाम से करेंगे? सैलरी एक्सपेंस है, तो सैलरी के नाम से डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। 10,000 रुपये आपने सैलरी दी तो 10,000। टू कैसे दिए? कैश। ये हो गया 10,000 रुपये। नरेशन में लिख सकते हैं हम बीइंग सैलरी पेड। बेटा ये अपने हिसाब से नरेशन हमें समझाने के लिए क्या होता है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे जनरल एंट्री आती है, ये बायो का से आएगी क्या जनरल एंट्री? इसने पढ़ा ही नहीं कभी कॉमर्स, तो वो कैसे समझेगा ये ट्रांजेक्शन क्या? वो नरेशन देख के समझेगा, है ना। तो नरेशन में आप नाम लिख सकते हैं बीइंग सैलरी पेड टू राहुल, ताकि इस नरेशन से अनप्रोफेशनल बंदा भी समझ जाए कि क्या है। अब आपने और क्या कर सकते हैं इसमें? 10 जनवरी को, है ना, आप गए कैसे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, स्टेशनरी खरीद के लाए बिजनेस के लिए। रहती ना बिजनेस में, प्रिंटर है तो प्रिंट आउट के लिए कॉपी, मतलब पेजेस चाहिए, पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, बहुत सारी स्टेशनरी चाहिए। तो आपने 500 रुपए की स्टेशनरी खरीद के लाए, राइट। तो आपके लिए क्या है? खर्चा है बिजनेस का, है ना। स्टेशनरी वाले के नाम से नहीं करोगे, आपने पैसा दे के आगे वहां पे। तो आपने क्या करा? स्टेशनरी खरीदी ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। 500 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। कैसे खरीदी? टू कैश। तो 500 रुपए का ऑफर आ गए कैश में। नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग, आपने क्या करा? स्टेशनरी परचेस करी है। क्लियर है? हो गया है? तो बेटा 3 एक्सपेंसेस की एंट्री करी हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। क्लियर है? अब सेकंड वाला देखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये उतार लो पहले, थी पूरा उतारना है ना रूल के साथ। उतारो भैया फटाफट। ये देखो फिर ब्लर हो गया, देखो कर लो बेटा फटाफट, है ना। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एग्जाम में आ सकता है बेटा, है ना, इस तीनों में से कोई सा भी एक अकाउंट समझाने के लिए आ सकता है, क्या आना ही है। अब देखो इनकम में हमें कोई सी भी इनकम मिल रही है, जैसे आपको कमीशन मिला है, कमीशन कैसे आपको मिला? 2,000 रुपये कमीशन मिला है, आपके लिए कमीशन क्या है? इनकम हुई है फिर, है ना। कमीशन में क्या मिलेगा? 2,000 कैश मिला होगा ना। कैश आपके पास आया, आपने कैश को प्लस करा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये का आया, और कमीशन आया किस नाम से? टू कमीशन।
ये आ गया 2000 रुपए। क्लियर है? नरेशन में हम क्या लिखेंगे? बीइंग कमीशन मिला है तो हम लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड। किराया मिला, आपके 3 फ्लोर थे, नीचे आपका बिजनेस था, बाकी के ऊपर के दोनों फ्लोर आपने किराए पे दे रखे थे, तो वहां से आपको रेंट मिलेगा। रेंट मिला, आपकी इनकम है, तो हमें क्या मिला? रेंट। रेंट पे क्या मिला होगा? कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या मिला आपको? रेंट। रेंट कितने का? लाइक 7,000 रुपये आपको रेंट मिला, तो ये 7,000 रुपये आपको रेंट। अगर आपका बिजनेस किराए पे आपने रेंट दोगे तो आपके लिए खर्चा एक्सपेंस, तो वहां पे आप रेंट डेबिट करोगे, लेकिन अगर आपको रेंट मिल रहा है तो रेंट क्रेडिट करेंगे। हमें पता है, चलना चाहिए कि सर हमने रेंट चुकाया है कि रेंट मिला। अगर चुकाया होगा तो रेंट हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस, रेंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे। अगर रेंट मिला है तो इससे क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इनकम को क्रेडिट करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग रेंट क्या हुआ आपको? रिसीव्ड हुआ है, मिला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ रिसीव। ये तो हो गया इनकम। गेन्स क्या होगी? प्राप्तियां। आप दुकान से सामान खरीदने गए, ऐसा बिजनेस में आपने 100 रुपए का सामान 90 रुपए में खरीदा, उसने 10 रुपए का आपको डिस्काउंट दे दिया होगा। ये आपके लिए सर यार तो इनकम तो नहीं, लेकिन फायदा हुआ है ना। हमने बोला भैया कितने रुपए की? 100 रुपए की। आपने 100 की खरीदी, ये नवीन ने वो चीज 90 में खरीदी, इनको 10 रुपए का फायदा हुआ। आपकी जेब से 100 गए, इसकी जेब से 90 गए। तो डिस्काउंट जब मिलता है तो हमारे लिए क्या फायदा। और अगर एज अ बिजनेसमैन हमने किसी को सामान बेचा, डिस्काउंट दिया, तो वो हमारा नुकसान है ना। तो जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो आप क्या करोगे? उसे क्रेडिट करोगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारी इनकम है। ठीक है? कैश में तो मिलता नहीं, तो हम इस कैश तो नहीं लिखेंगे। जैसे डिस्काउंट कब मिलता है? परचेज पे मिलता है। आपने कुछ सामान खरीदा तब डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिस्काउंट। परचेज पे मिला है डिस्काउंट, कितने का मिला है? 10 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 10 रुपए लिखेंगे। ठीक है? नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, आपको मिला है। ये हो गया बेटा। ये दूसरा रूल हो गया नॉमिनल अकाउंट का, नाम मात्र के खाते का। क्लियर है? ऑल इनकम एंड गेन्स है ना, क्रेडिट करना है। ठीक है? और सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है? ये 2 रूल करो, घर से करना है, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है? बाकी अब कल देखते हैं।